रात के समय टूर्नामेंट खत्म होने के बाद अब वो लोग पार्टी करना शुरू करते हैं। सभी लोग काफी खुश हो चुके थे, लेकिन तभी लिलिया एरियल को बोलती है, मिस्टर एरियल प्लीज मुझे शादी कर लो। लेकिन एरियल उसके इस प्रपोजल को साफ साफ उसके मुंह पर ही मना कर देता है। वैसे मुझे राइनर जैसी लड़कियां काफी पसंद है, और जिस बात को सुनकर राइनर काफी शाय हो जाती है और उसे बोलती है, आखिरकार तुम क्या बोल रही हो, मैं तो सुंदर भी नहीं हूं। यहाँ तक कि लोग मेरे टॉम बॉय बोलते थे। एरियल कहता है, हाँ तुम काफी ब्यूटीफुल हो क्योंकि तुम्हारे प्लॉट्स काफी ज्यादा बड़े हैं। आगे वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी लिलिया एरियल के पास जाती है। वो उसे बोलती है, मिस्टर एरियल आप ट्रेनिंग करके काफी थक चुके होंगे, तो क्या मैं आपको मसाज दे दूं। और इस बात को सुनकर राइनर भी काफी जेलस फील करना शुरू कर देती है। वो लोग प्लान बनाते हैं कि लोगों को आगे क्या करना चाहिए। आगे वो लोग साथ मिलकर ट्रेनिंग करना शुरू कर देती है, और राइनर एरियल को पीटना शुरू कर देती है क्योंकि एरियल को कैसे भी करके गट्स मैजिक की एबिलिटी चाहिए थी, और अगर उसे गट्स स्किल चाहिए तो उसे कैसे भी करके पिटना ही होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर लिलिया का फादर भी वहां पर आ चुका था। वो बोलना शुरू करता है, अरे बच्चों आखिरकार तुम आधी रात को क्या कर रहे हो। वो देखता है कि वो लोग तो अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो नहीं बोलना शुरू करता है, क्या तुम्हारा मन नहीं भरा, सुबह भी तुम हार के आए हो। लेकिन लिलिया उसे बोलती है, नहीं डैड हम ब्लैक बेल्ट जीत चुके थे। क्या सच में इस बच्चे ने तुम्हें जिताया। आगे उसका डैड एरियल से मिलता है और वो एरियल की इस पावर को देखकर काफी शॉक हो चुका था। लेकिन तभी एरियल उसे बोलना शुरू करता है, मुझे पता है लिलिया किसी भी काम की नहीं है, पर वो एटलीस्ट ट्राई तो करती है। लेकिन जब से तुम्हारा सिर्फ एक हाथ टूटा है तुमने तो सब कुछ गिव अप कर दिया। आखिरकार तुम कैसे मैन हो। और इस बात को सुनकर लिलिया के डैड को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो उसे बोलता है, आखिरकार तुझे मेरे बारे में पता क्या है, मैं अपने जमाने में ड्यूल स्वॉर्ड किंग था, पर अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही स्वॉर्ड चला सकता हूं। तो फिर क्या हुआ, आप कम बैक तो कर सकते हो। लेकिन अब वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, इसलिए अब वो वहां से निकल जाता है। कुछ भी कहो, लेकिन ड्यूल स्वॉर्ड किंग अभी भी काफी पावरफुल है। हाँ वो काफी पावरफुल है। अगर उन्होंने भी हमारे साथ कम बैक कर लिया तो हम लोग अपनी गिल्ड को वापस से रिवाइव कर सकते हैं। आगे एरियल उन लोगों को बोलना शुरू करता है, मुझे कैसे भी करके अपनी स्किल्स को और ज्यादा एनहांस करना होगा। लिलिया कहती है, अगर ऐसा ही है तो क्यों ना तुम डंजन में चलो। डंजन आखिरकार वो क्या होता है। वो लोगों से बताते हैं कि डंजन कैसी जगह होती है, वहां पर बहुत से ट्रैप्स होते हैं और बहुत से मॉन्स्टर्स भी होते हैं। और जब एरियल डंजन के बारे में सुनता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। लेकिन इतने में ही राइनर कहती है, हाँ मैं भी डंजन में जा रही हूँ क्योंकि मुझे स्वॉर्ड कप टूर्नामेंट में अप्लाई करना है। और एरियल को तो स्वॉर्ड कप टूर्नामेंट के बारे में भी कुछ भी पता नहीं था। और वो लोग उसे बताना शुरू करते हैं कि आने वाले 1 महीने के अंदर सिटी में स्वॉर्ड कप टूर्नामेंट होने वाला है और जो कोई उसे जीतेगा उसे इनाम के तौर पर काफी प्राइस मिलेगा। इसलिए लिलिया सबसे पहले उसे एक फॉर्म को देती है, लेकिन एरियल उसे सीधा ही एकदम फाड़ देता है। आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये मैरिज का फॉर्म था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन लोगों पर कोई तो नजर रखे हुए था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर ब्लैक बेल्ट गिल्ड का लीडर भी वहां पर आता है और वो उसे पूछता है, आखिरकार वो बच्चे क्या कर रहे हैं, कल सुबह वो लोग डंजन में जाएंगे। अच्छा तो क्या ऐसा है, मैं उन लोगों को वहीं पर खत्म कर दूंगा। और अगली सुबह हम देखते हैं कि जैसे ही एरियल उठता है वहां पर लिलिया आ चुकी थी और वो तो उसके साथ फुल प्लॉट वर्क करने के मूड में थी। लेकिन तभी गलती से एरियल अपनी आंखों को खोल देता है और उसे सीधा ही बंदी बनाकर बेड से चिपका देता है। और अब इसीलिए वो मदद मांगने के लिए राइनर के रूम में जाता है। लेकिन जब वो राइनर को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था क्योंकि राइनर काफी छोटी लग रही थी। और अब वो लोग डंजन की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। एरियल को पहले लगा था कि जो डंजन है वो एक केव जैसी होती है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं वहां पर एरियल बहुत से लड़कों को भी देखता है जो कि यहाँ पर डंजन में जाने के लिए यहाँ पर आए थे। सबसे पहले एक के बाद एक एडवेंचर टेलीपोर्टेशन सीट पर टेलीपोर्ट होकर डंजन की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। एरियल राइनर और लिली से पूछता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और हम लोग देखते हैं कि वो उसे डंजन के बारे में बताना शुरू करते हैं। वो उसे बताते हैं कि टेलीपोर्टेशन सीट उसे सिर्फ और सिर्फ उसी डंजन पर टेलीपोर्ट कर सकती है जो कि उसने पहले ही कवर कर लिया है। जैसे कि लिली ने अभी तक 11 डंजन को क्लियर कर दिया है और राइनर ने तकरीबन 14 को। इसलिए एरियल उसे बोलता है, तो क्या अगर मैं टेलीपोर्टेशन सीट पर राइनर के साथ गया तो मैं क्या 14 लेवल पर जा सकता हूं। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन तभी लिलिया वहां पर आती है और वो उसे बोलती है, मिस्टर एरियल एक काम करो, आप मेरे साथ आ जाओ और हम दोनों एक साथ डंजन को फिनिश कर लेंगे। लेकिन तभी राइनर काफी जेलस फील करना शुरू कर लेती है। इतने में देखते हैं कि लिलिया एरियल को लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन एरियल को पहले पता चला था कि लिलिया के नेक इरादे नहीं है, इसलिए वो राइनर को भी अपने साथ आने के लिए कन्विंस कर देता है। और वो तीनों के तीनों डंजन की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और वो लोग फाइनली डंजन के फर्स्ट लेवल तक पहुंच चुके थे और वहां पर एरियल और बाकी लोगों को सामना कुछ लिविंग आर्मर से होता है। वो काफी खतरनाक थे। वो एरियल पर अटैक कर देते हैं और एरियल भी सबसे पहले डिफेंस करने की कोशिश करता है। लिविंग आर्मर से एक बार करके उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी एरियल उन लोगों पर अपनी ब्लिंक डैश मैजिक की एबिलिटी का यूज करके उस लिविंग आर्मर के हेड को ही चॉप करके रख देता है। लेकिन वो अभी भी हिलना डुलना शुरू कर देता है। एरियल को बिल्कुल समझता कि आखिरकार उसे इन आर्मर्स को कैसे मारना चाहिए, इसलिए वो राइनर से पूछता है और राइनर उसे बताती है, इनमें से कोई भी आर्मर मर नहीं सकता और ना ही तो ये कोई पैन महसूस कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें इन्हें खुद ही खत्म करना होगा। और एरियल को उस आर्मर का वीक स्पॉट मिल चुका था। वो सबसे पहले उसके पैरों पर अटैक कर देता है और हम लोग देखते हैं कि वो लिविंग आर्मर फाइनली खत्म हो चुका था और वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पाता। वहीं हम देखते हैं कि राइनर ने भी अपने वाले आर्मर को एकदम खत्म कर दिया है। लेकिन तभी राइनर एरियल को बताती है, ये आर्मर अभी भी मरे नहीं है क्योंकि कुछ समय बाद ये तो फिर से रीजनरेट हो जाएगी, इसलिए हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी एरियल लिली से पूछता है, आखिरकार तुम्हारी क्लास कौन सी है। अच्छा मेरी क्लास फेंसर की है। और एरियल को तो उसकी क्लास एकदम यूजलेस लगती है। बाद में जाकर लोगों को पता चलता है कि जो एरियल की मदद थी उसी क्लास स्वॉर्ड प्रिंसेस की थी। वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक घायल एडवेंचर उसे हेल्प मांगने के लिए वहां पर आता है, क्या तुम लोग प्लीज मेरी मदद कर सकते हो। वो लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाते कि आखिरकार उसके साथ यहाँ पर हुआ क्या। वो उसे बातचीत करना शुरू करते हैं। बाद में जाकर वो एडवेंचर उन लोगों को बोलना शुरू करता है, मैं और मेरी टीम इस डंजन में कहीं खो चुकी थी, अचानक से ट्रैप एक्टिवेट हो गया जिसने की मेरी ये हालत कर ली, प्लीज मेरी मदद करो क्योंकि मेरे दोस्त अभी भी उसी डंजन के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन तभी लिलिया वहां पर आती है और वो उसे बोलती है, क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी मदद फ्री में करें। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, इसके बदले में तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। और वो एडवेंचर भी मान चुका था और हम लोग देखते हैं कि वो लोग भी अब उसकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। और आगे वो लोग उस एडवेंचर की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो उसकी फ्रेंड्स की मदद कर पाए। लेकिन एरियल को उस एडवेंचर पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शक हो रहा था। वो अपने मन में सोचना शुरू करता है, मुझे पता है कि इस एडवेंचर के पास जरूर कोई ना कोई तो क्लास होगी, पर इसने हॉली मैजिक का यूज क्यों नहीं किया। और वो लोग फाइनली वहां तक पहुंच चुके थे। सबसे पहले वो लोग एक रूम में पहुंचते हैं जहां पर बहुत सा ब्लड गिरा हुआ था, इसलिए वहां पर लिलिया और बाकी लोग वहां पर जाते हैं। लेकिन तभी लिलिया को ब्लड के बीच एक गोल्ड कॉइन दिखता है, इसलिए वो लालच में आकर जल्दी से वहां पर चली जाती है। और जैसे ही वो गोल्ड कॉइन उठाती है अचानक से उस रूम के अंदर एक टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट हो चुका था। और तब जाकर वो एडवेंचर बोलता है, हां तुम मेरे ट्रैप में फंस चुके थे, जैसा कि रूमर ने कहा था, तुम लोग बस भूखे हो। लेकिन वो एडवेंचर इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो टेलीपोर्टेशन सर्कल सिर्फ उन तीनों के नीचे नहीं बल्कि पूरे रूम को ही एक हिडन डंजन में कहीं टेलीपोर्ट कर देगा। और वो सभी लोग एक हिडन डंजन में वहां पर आ चुके थे। और वो एडवेंचर भी काफी ज्यादा घबरा चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि वो इन तीनों के साथ एक हिडन डंजन में यहां पर फंस चुका है। अरे नहीं आखिरकार मेरे साथ ही क्यों होता है। उन तीनों को अब एहसास हो चुका था कि उन तीनों का यहां हिडन डंजन में आना जरूर इस सोची समझी साजिश का प्लान है। और तभी अचानक से लोगों के सामने एक अजीब सी रोशनी समझ चुकी थी और उसके अंदर से एक अजीब सा नाइट भी समझ चुका था। और ये नाइट कोई और नहीं बल्कि इसकी अल्टीमेट क्लास थी, यानी कि ये एक स्वॉर्ड गॉड था और इस पूरे वर्ल्ड के हिसाब से एक अल्टीमेट क्लास होती है। और जब सभी लोग उसकी मानों को ऑब्जर्व करते हैं तो वो लोग काफी शॉक हो चुके थे। इतने में वो नाइट लोगों पर डिवाइन एयर स्लाइस का यूज करता है जो काफी खतरनाक थी और वो लोग उससे बाल बाल बच जाते हैं। और यहां तक कि एरियल भी अब उसे काफी डर चुका था। उसे पता चला था कि इस नाइट की क्लास जरूर स्वॉर्ड गॉड की है और वो पलक झपकते ही उस पर डिवाइन स्नैप और ब्लैक डैश की एबिलिटी का एक साथ यूज कर देता है। लेकिन एरियल को भी अब मजा आना शुरू हो चुका था। वो जैसे जैसे करके उसे थोड़ा बहुत पीछा करता है और नाइट भी काफी सीरियस मूड में आ चुका था। अगर मुझे अपनी स्ट्रेंथ को मेजर करना है तो सबसे बढ़िया मौका यही होने वाला है। आगे एरियल उस पर अटैक करना शुरू करता है, लेकिन वो नाइट तो बड़ी आसानी से उसे डॉज करना शुरू कर देता है। और यहां तक कि वो नाइट अपने माना से ग्रेविटेशनल पुल मैजिक का यूज करना शुरू कर देता है और कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता। सभी के सभी लोग अपने घुटने टेक कर उसके सामने बैठ जाते हैं सिवाय एरियल के। लेकिन तभी एरियल को अपना पास आता है क्योंकि उसकी मॉम की क्लास भी स्वॉर्ड गॉड की थी और उन्होंने उसे पहले ही इस मैजिक को यूज करना सिखा दिया था।
उसके बाद वो वापस से अपनी पास की यादों में जाता है जब उसकी मॉम उसे ट्रेनिंग करना सिखा रही थी। वो उसे बोलती है एरियल मैं तुम पर जिस माना का यूज करी उसे सिर्फ और सिर्फ एक एबिलिटी हरा सकती है जिसका नाम है इनफाइनाइट ब्रेक और उस समय एरियल ने इनफाइनाइट ब्रेक को सीख लिया था। और अब हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं। एरियल सबसे पहले उस नाइट पर एक सिक्के को फेंकता है और उसके बाद इनफाइनाइट ब्रेक मैजिक का यूज करके उस नाइट के 100 पीसेस को कर देता है और फाइनली एरियल इस बैटल को जीत चुका था और किसी को विश्वास नहीं होता कि एरियल ने किसी अल्टीमेट गॉड क्लास के मॉन्स्टर को हरा दिया है। उसके बाद सबसे पहले वो लोग एरियल को हॉली वाटर पीने के लिए देते हैं और एरियल का माना वापस से रिकवर हो चुका था। वो लोग आगे चलकर बातें करना शुरू करते हैं। इतने में ही लिलिया और बाकी लोग उससे पूछते हैं एरियल क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार इस किंगडम का स्वॉर्ड गॉड कौन है? हाँ मुझे पता है, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी मदर है। क्या तुम्हारी मदर? और किसी को भी विश्वास नहीं होता कि एरियल की मदर ही स्वॉर्ड गॉड है। इतने में रानी से बोलती है हाँ अगर मुझे पता रहता कि तुम स्वॉर्ड गॉड के बेटे हो तो मैं तुम्हें कभी चिढ़ाई नहीं करती। इतने में वापस से वहां पर रोशनी चमकना शुरू हो चुकी थी और ये लोगों का घर जाने का रास्ता वापस से ओपन हो चुका था और वो सभी लोग उसमें जाना शुरू करते हैं। लेकिन तभी लिलिया बोलती है अबे टकलू आजा, तू हमारे घर चल। और उस टकलू एडवेंचर को बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि कोई इतना अच्छा भी हो सकता है। और वहीं हम लोग बार में देखते हैं जहां पर लिलिया का फादर अभी भी बस पी ही रहा था क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। पर तभी उसे एरियल की कही की बातें याद आती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसी बार में कुछ एडवेंचर्स आपस में बोलना शुरू करते हैं अरे वाओ आज तो हमें काफी अच्छी डील मिल गई, बस हमें किसी एडवेंचर्स को आगमना था और हमने ऐसा कर भी दिया। आज तो हम लोगों को काफी पैसे मिल गए। पर तुम्हें पता है कि आखिरकार वो बच्चे कौन थे? हाँ मुझे पता है, शायद से वो ड्रैगन फैंग के थे। और जब लिलिया का फादर इस बात को सुनता है कि वो बच्चे कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन फैंग के थे तो वो उठ जाता है और वो काफी सीरियस मूड में आ चुका था क्योंकि गिल्ड का नाम कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन फैंग ही था। सबसे पहले वो बच्चों के पास जाता है, वो उनके टेबल को मुक्के मारकर तोड़ देता है। वो उन्हें बोलना शुरू करता है क्या आखिरकार तुमने क्या कहा? आखिरकार तुम लोगों ने लिलिया का क्या किया? और अब इसी के साथ वो काफी रेज में आ चुका था। लेकिन तभी पीछे से वहां पर जॉर्ज वहां पर आता है और वो उसे बोलता है ड्यूल स्वॉर्ड किंग आखिरकार तुम इतना भाग क्यों रहे हो? क्या जॉर्ज मुझे पता है इसके पीछे तुम ही हो, पर आखिरकार हुआ क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मुझे पता है ये तुमने किया, तुमने मुझसे मेरे एक हाथ को तो छीन लिया है पर आखिरकार अब तुम मेरे बच्चे के पीछे क्यों पड़े हो? अरे रॉड तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अरे रॉड तुम क्या बोल रहे हो? बस मैंने भी रूमर सुने थे कि कुछ बच्चे हिडन में चले गए और एक ऐसी जगह है जहां से कोई आज तक लौट कर नहीं आया। और अब लिलिया का फादर अंदर से टूट चुका था। उसे लगा था कि लिलिया अब मर चुकी है। लेकिन तभी वहां पर लिलिया और उसके साथी पार्टी करने के लिए वहां पर आते हैं और अब लिलिया का फादर लोग यहां देखकर काफी शॉक हो चुका था। यहां तक कि जॉर्ज भी इस बात को देखकर काफी शॉक हो चुका था। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि आखिरकार ये बच्चे यहां पर कैसे आ चुके हैं। बाद में जाकर सबको पता चलता है ये किसी और ने नहीं बल्कि जॉर्ज और उसके साथ ने किया था। और अब उसे पता चला था कि उस अल्टीमेट नाइट किसी और ने नहीं बल्कि जरूर एरियल ने हराया होगा। लेकिन इतना कहने के बाद जॉर्ज वहां से निकल जाता है। लेकिन अब जॉर्ज काफी गुस्से में आ चुका था। वो अपने मन में बोलना शुरू करता है आखिरकार मैं कैसे हार सकता हूं? ड्यूल स्वॉर्ड किंग और स्वॉर्ड प्रिंसेस यहां से जा चुके हैं लेकिन फिर भी मैं स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बन सकता। आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन तभी पीछे से एक इविल स्वॉर्ड बोलती है जॉर्ज मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा।